एविएटर कह लें, क्रैश कह लें, टाइगर वर्सेस ड्रैगन गेम कह लें, इन गेम्स का क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है नौजवानों को? कहाँ पर उनके साथ इस गेम में स्कैम हो रहा है, उनको लालच दी जा रही है। बेसिकली ये 2025 का एक डिजिटल जुआ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हर घर में हर बच्चे के मोबाइल पे आ गया हुआ है। आज ये K9 है, आज ये P1 है, इस तरह की एप्स आएंगी जाएंगी, स्कैम का तरीका चेंज हो जाएगा, बैटिंग का तरीका चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ये स्कैम है। कोर्ट से पैसा बनाने का जो तरीका था वो एलेक्स होर्मोज़ी ने सिखाया। पैसे कोर्ट्स में बनते हैं लेकिन खरीदने वाले के नहीं बनते, जो बेच रहा होता है उसके बनते हैं। नौजवानों की तरबियत खराब हो गई है। नौजवान जब देखें एविएटर गेम खेल रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सारा लॉस हो रहा है नौजवानों को, लेकिन मेंटली तौर पे वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो जो लॉस करते हैं उसकी रिकवरी के लिए और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आजकल के दौर का कि जब हर चीज़ डिजिटल है और हमारे नौजवानों के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं कि जिससे यानी कि वो सीख के या कुछ स्किल हासिल करके वो काम कर सकते हैं, बट वो अपना टैलेंट और अपनी यूथ दोनों वेस्ट कर रहे हैं इन यानी कि ये बैटिंग ऐप्स के अंदर। अच्छा, इन गेम्स का क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है नौजवानों को? कहाँ पर उनके साथ इस गेम में स्कैम हो रहा है, उनको लालच दी जा रही है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है, हमारे बड़ों ने भी हमें कहा कि जुए से आपने दूर रहना। तो बेसिकली ये 2025 का एक डिजिटल जुआ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हर घर में हर बच्चे के मोबाइल पे आ गया हुआ है। और इसमें ये है कि उसके यानी कि टाइम का ज़िया, उसके पैसे का ज़िया, उसकी एनर्जी का ज़िया। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, जिनको हमारी यूथ जो है अपने लिए रोल मॉडल समझती है। हमने देखा रजब भट्ट ने B9 गेम का एक वीडियो बनाया, उसके प्रमोशन के लिए काम किया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी किरदार अदा करना चाहिए? हर चीज़ पैसा नहीं होती, ताकि हम यूथ को इस चीज़ से बचा सकें, इस जुए से बचा सकें, इस स्कैम से बचा सकें। रजब भट्ट को इसकी प्रमोशन के पैसे मिले, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये मुझे भी पता है। सेकंड थिंग इज़ कि अभी जब इन ऐप्स की वो प्रमोशन कर रहा था तो वो अपने यानी कि फॉलोअर्स को कह रहा था ये एक मेरे स्पेसिफिक रेफरल लिंक से आप यानी कि ऐप पे साइन अप करें, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट बनाएं और गेमिंग आप करें। तो जैसे जैसे लोग उसको ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज जिसका वो लिंक होता है उसको जा रहा होता है। तो अगर आप कहें कि रजब भट्ट को सिर्फ प्रमोशन के पैसे मिले थे तो वो बात गलत है। हर बंदा जो कि उसके रेफरल लिंक से वो साइन अप कर रहा है उसको पैसे बीच में मिल रहे हैं। क्या इस गेम में फ्यूचर है? इससे पैसा बनाया जा सकता है या जो हो रहा है यही होता रहेगा? ये स्कैम है। आज ये K9 है, आज ये P1 है, इस तरह की ऐप्स आएंगी जाएंगी, स्कैम का तरीका चेंज हो जाएगा, बैटिंग का तरीका चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली हमारे यूथ के टाइम, पैसे और एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि IT से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बात की। सिखाता कोई नहीं है, बताता कोई नहीं है, लेकिन अपने कोर्सेज बहुत सारे लोग बेचते हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि वो अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं, नौजवानों को लॉलीपॉप देते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं। ये कौन से कोर्सेज होते हैं और इनको लॉन्च क्यों किया जाता है और क्या मकसद होता है इसके पीछे? कोर्स लॉन्च करने का बेसिक मकसद यही होता है कि पैसा कमाना, ठीक है। उसके अंदर वो अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे, अपनी गाड़ियाँ दिखाएंगे, अपने बंगले दिखाएंगे कि वो ये फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, वो क्रिप्टो में या फॉरेक्स में वो इतने ज़्यादा वो कमा रहे हैं पैसे। और वो ये है कि अटेंशन सीख करके वो कहेंगे कि अगर आपने ये सारा कुछ सीखना है तो आप ये एक हमारा जो कोर्स है उसको परचेज़ करें। अब ये जो कोर्स का बेसिकली ट्रेंड था, अगर आप थोड़ा सा यानी कि बैक में जाए, इट वॉज स्टार्टेड बाय एलेक्स होर्मोज़ी, ठीक है। और फिर यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स है, इसने यानी कि इन तक ये चीज़ पहुँची, इन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट किया और अपने कोर्सेज बना के बेचने शुरू कर दिए। यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स, हम देखते हैं कि बाहर का कंटेंट देखते हैं, उसको कॉपी करके पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इसी तरीके से ये कोर्स भी बाहर का था जिसको ट्रांसलेट करके पाकिस्तान में बेचा गया। कोर्स से पैसा बनाने का जो तरीका था वो एलेक्स होर्मोज़ी ने सिखाया, ठीक है। अब वो कोर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, वो यूट्यूब का कोर्स हो सकता है, वो क्रिप्टो का कोर्स हो सकता है, वो यानी कि कोई ई-कॉमर्स का कोर्स हो सकता है। अल्टीमेटली कोर्स का जो बेसिक आइडिया है वो पैसा कमाना है। वो कुछ भी यानी कि बेच के आप कमा सकते हैं। मैं अपने कोर्स में आपको बताता हूँ कि ये जो एक अच्छी कॉफ़ी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। अल्टीमेटली ये कि अगर 1000 लोग वो मेरा यानी कि कॉफ़ी का कोर्स बाय कर लेंगे तो मेरे तो पैसे बन गए। कल को उनकी कॉफ़ी की जो दुकान है वो चले ना चले। अच्छा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने अपने कोर्सेज लॉन्च किए, बाद में वो फ्लॉप हो गए, कहीं नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह होती है कि नौजवान जो यूथ है उनको फॉलो करती है, वो कोर्स बाय कर लेती है, लेकिन बाद में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता? आजकल के यानी कि एज में अभी अगर जैसे हम अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि गूगल, यूट्यूब, AI हर बंदे की यानी कि एक्सेस में है। कोई भी ऐसा दुनिया का टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप वहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि आप किसी का कोर्स परचेज़ करें, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है एक स्पेसिफिक यानी कि प्रोजेक्ट में, एक स्पेसिफिक स्पेस में आप काम कर रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड बी यूजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम समबडी जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेच के पैसा कमा रहा है।
अच्छा, हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े घर दिखाते हैं, लोगों को सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं। पैसा वाकई उन्होंने कोर्सेज से कमाया है या उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, या ये सिर्फ जस्ट दिखावा है? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जो दिखता है वो बिकता है। और इसमें यानी कि आप बिकॉज मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप समझते हैं कि सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल। लेकिन जो लोग उनको वहाँ पे देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, रेंट की गाड़ियाँ हैं, रेंट के यानी कि घर वगैरह हैं, किसी की चीज़ें वगैरह दिखा के अपनी हाइप क्रिएट करके वो ये है कि यहाँ से पैसे बना रहे हैं। तो पैसे कोर्स में बनते हैं, लेकिन ख़रीदने वाले के नहीं बनते, जो बेच रहा होता है उसके बनते हैं। आपने कहा कि मेरा मिशन है, मैं यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप यूथ के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या यूथ को इससे फ़ायदा होगा जो आप कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दें। मेरा जो मिशन और गोल है, हमारी यूथ की अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही यानी कि हम प्रॉस्पर हो पाएंगे, इसके बगैर यानी कि जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं है। एज ऑफ राइट नाउ मैं और मेरी कंपनी हम कुछ AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और वेरी सून यानी कि वी वुड बी मेकिंग आवर स्टफ पब्लिक फॉर ऑल दी पीपल आउट देयर, ताकि ये कि लोग बगैर किसी कोर्सेज वगैरह को फॉलो किए हुए हमारी पैटर्न को देख के कुछ वहाँ से पैसे कमा सकें। अच्छा, AI का दौर है, आपकी कंपनी AI पर काफ़ी वर्क कर रही है, काफ़ी रिसर्च कर रही है, तो आने वाले दौर में AI से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में नौजवान अपना फ्यूचर देख रहे हैं? डेफिनेटली, बिकॉज AI हर बंदे की, हर बिजनेस की नीड है एज ऑफ राइट नाउ, और इसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट डे जब वो यानी कि ओथ लेके ऑफिस में आया, तो उसने यानी कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है AI के अंदर। ठीक है। चाइना ने अपने यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग सितंबर सबके लिए AI एजुकेशन मैंडेटरी कर दी है। दुबई के जो रूलर है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया हुआ है अपने यानी कि जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, उनके लिए AI एजुकेशन। तो मेरी कंपनी जो काम कर रही है, बेसिकली हम काम कर रहे हैं AI एजेंट्स, AI चैटबॉट्स और AI ऑटोमेशंस पे। ये चीज़ें हम प्लग करते हैं बिजनेसेस के अंदर, जिसमें बिजनेसेस का टाइम और पैसा वो दोनों सेव होता है। जहाँ पे यानी कि 10 लोग काम करते हैं, AI ये है कि वो 10 बंदों का काम वो कर लेती है। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि बाकी ममालिक में AI के ज़रिए अपने नौजवानों के फ्यूचर को महफूज किया जा रहा है, उनको AI स्किल्स सिखाई जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। हम AI से मीम्स जनरेट कर रहे हैं, हम AI से मुख्तलिफ लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की वॉइसेस क्रिएट करके अजीब एक तमाशा लगाया हुआ है। तो हमारी यूथ जो है वो सीरियस कब होगी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर? आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास टाइम है ये ऐसी नॉन सीरियस हरकतें करने का, बिकॉज आपको पता है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो डेट है वो कितना है। सो एज ऑफ राइट नाउ आज की इस टेक्नोलॉजी एज में हर नौजवान बच्चे को ये है कि थोड़ा सा सीरियस हो कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो खुद थोड़ा सा स्टेबल हो, उसकी फैमिली स्टेबल हो, और फिर ये है कि देन इट गो सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपसे वैसे ये नॉन सीरियस थोड़ा सा सवाल है, क्या आपका कभी दिल किया कि मेरे पास AI का कंट्रोल है, AI बोर्ड्स हैं, AI टूल्स हैं, तो मैं भी किसी के लिए मीम्स बना दूं? देखें, ये ख्याल तो आते हैं, बट अगर आप हर ख्याल के पीछे दौड़ेंगे तो फिर आप अपने मिशन और गोल से हट जाएंगे। गोल क्या होना चाहिए? कामयाबी के लिए टारगेट किस तरीके से सेट किया जाना चाहिए? आपने इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, बहुत सारी यूथ जो है वो आपकी एज में है, लेकिन वो अपने आप को एक रास्ता दिखा नहीं पाए, अपने लिए टारगेट सेट नहीं कर पाए, तो किस तरीके से वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? टारगेट की जहाँ तक बात है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको उस टारगेट को यानी कि अचीव होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यानी कि कल मेरे पास यानी कि 1 करोड़ आ जाए या 10 करोड़ आ जाए, आपको यानी कि उसके लिए एफर्ट और एक्शनेबल आइटम्स करनी पड़ेंगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि कंसिस्टेंसी इज़ द थिंग, और बगैर कंसिस्टेंसी, बगैर यानी कि डिसिप्लिन के आप उस चीज़ में यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से लोग ये कि इसमें पीछे हट जाते हैं। तो जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशन है, वो क्लियर होना चाहिए। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि लाइक एवरी वेकिंग आवर यू शुड बी वर्किंग ऑन योर गोल्स। लास्ट में नौजवानों के लिए कोई पैगाम? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो टाइम और एनर्जी है, उसको किसी पॉजिटिव चीज़ों के अंदर यूज़ करें। ये बेटिंग ऐप्स, ये इस तरह की स्कैम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे अपने आप को दूर रखें,
और अपनी यानी कि जो एनर्जी है उसको यानी कि कोई पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, मुल्क के लिए एक अच्छा शहरी बने और इस तरह से यानी कि इंडिविजुअली हर बंदा मुल्क के लिए यानी कि कुछ ना कुछ कर सकता है। हमारे साथ अब्दुल्ला राजपूत मौजूद थे। बहुत ही छोटी सी उम्र में आईटी इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारी चीज़ों पर वर्क किया, एआई टूल्स का बेहतरीन उस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारे बाहर के ममालिक में भी ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ये यूथ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर भी रहे हैं। तो आज का हमारे इस वीडियो का मकसद यही था कि हम नौजवानों को पैगाम दे सकें कि ये जो बेट ऐप्स हैं, ये जो जुआ ऐप्स हैं, या लोग आपके साथ स्कैम करते हैं, आपको फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज के ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आप रिसर्च कर लें। आपके पास चैट जीपीटी है, आप उससे सवाल करें, वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। आज के इस दौर में तो मेरे ख्याल में आपके साथ स्कैम होना मुश्किल हो जाना चाहिए, क्योंकि एआई और चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स आपके पास मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो लिहाजा इन स्कैम से बचें। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है रजब भट्ट, जो कि B9 गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आता है और नौजवानों को बताता है कि इस गेम से मैं लाखों रुपया बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं, आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करें, आप पैसा बनाएं। तो ये फेक होता है, ये स्कैम होता है, ये बेट है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये जुआ है, और जुए के बारे में कहा जाता है कि जुआ किसी का ना हुआ। तो नौजवानों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि अब्दुल्ला राजपूत जैसे नौजवान सामने आए जो स्किल्स के ज़रिए पैसा बना रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। आप भी करें, अपनी स्किल्स को ज़ाया ना करें, राइट वे में राइट स्टेप्स लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। फिलहाल इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।